हमेशा बीजेपी नेशनलिज्म की बात करती है, या किसी जेल में नहीं गए या आजादी के लिए उन्होंने जो लड़ाई लड़ने की कोशिश भी उन्होंने नहीं की, लेकिन हमको देश के बारे में, देशभक्ति का, नेशनलिज्म का पाठ हमको पढ़ाते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। अभी आप अजय माखन जी का ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर और बाकी जो उससे जुड़े हुए विषय थे उसके ऊपर उन्होंने सविस्तार से आपको बताया है। मैं जो ये 6 कमिटीज हैं, इस 6 कमिटीज में से एक कमिटी के कन्वीनर के नाते जो पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में उस टीम में कम से कम 70-71 लोग रहेंगे। और आपको तो मालूम है, पहले ही पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर जो चर्चा के लिए समिति बनाई गई थी उसमें हम 9 लोग थे। तो 9 के 9 पॉलिटिकल इश्यूज पे अपनी अपनी बात रखने के बाद फिर हम उसको CWC में लेकर थोड़ी सी चर्चा की, लेकिन नवसंकल्प शिविर में इन विषयों पे विस्तार से चर्चा होगी। तो इसीलिए आज जो शिविर प्रारंभ होगा उस संदर्भ में इन सारे 9 विषयों पे और उसके अलावा जो भी सजेशंस आएंगे उन पे भी चर्चा वहां पर हम करेंगे। तो एक पहला इश्यू है अटैक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी, दूसरा है प्रोटेक्टिंग डाइवर्सिटी, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एटसेट्रा, और तीसरा विषय है राइजिंग कम्युनल पोलराइजेशन, और चौथा है प्रोटेक्टिंग ऑटोनमस बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशंस, और 5वां विषय है नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी, और 6ठा सब्जेक्ट है सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड डिसीजंस ऑन अलायंस विथ रीजनल पार्टीज, और 7वां विषय है नॉर्थ ईस्ट के संबंध में, और 8वां विषय है जम्मू और कश्मीर के विषय में, और 9वां विषय है जो आगे कैसे कदम उठाए और इन पॉलिटिकल जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं उसको हम किस ढंग से, किस तरीके से फेस करें। तो इन मुद्दों पे चर्चा तो आज होगी, और उससे जो निष्कर्ष निकलेगा उस आधार पर हमारा पॉलिटिकल रेजोल्यूशन बनेगा, और वो फिर बाद में आपके पास हम आएंगे और बताएंगे वो रेजोल्यूशंस में किन किन विषयों पर कौन कौन सा निर्णय होने जा रहा है या हुआ है, तो वो हम कहेंगे। आप सभी को तो ये मालूम है
कि संविधान के तो धज्जे उड़ाए जा रहे हैं। हम एक तरफ 75 सालगिरह आजादी का मना रहे हैं, दूसरे तरफ संविधान के तहत काम करने का कोशिश मोदी जी, बीजेपी और उनके जो भी दोस्त लोग हैं या उनके सपोर्टर्स हैं, वो उसमें विश्वास नहीं रखते कि संविधान के तहत चले। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, एक तरफ उसको खत्म कर रहे हैं और इंस्टीट्यूशन जो इंटीग्रिटी है और ऑटोनमस बॉडीज की जो ताकतें थी उसको भी वो कमजोर कर रहे हैं। और जो हमारे देश का एक संविधान एक फेडरल कैरेक्टर है और इसको भी वो धक्का देने की हर बार कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे वो धार्मिक दृष्टि से हो, चाहे वो किसी और मुद्दों पे हो। तो केंद्र सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है और संविधान को तोड़ना ही उनका काम हुआ है। तो इसीलिए इस मुद्दे पे हम डिटेल चर्चा करेंगे और किस ढंग से इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या तैयारी होना चाहिए, उस पे हम अपनी राय उनसे लेंगे। और दूसरी तो और एक बात है, हमेशा बीजेपी नेशनलिज्म की बात करती है। ये एक नया पाठ कांग्रेस पार्टी को पढ़ाते हैं। जो लोग आजादी के वक्त ना वो ना उनकी पार्टी के लोग ना उनके संघ के लोग कहीं भी दिखते नहीं थे या किसी जेल में नहीं गए या आजादी के लिए उन्होंने जो लड़ाई लड़ने की कोशिश भी उन्होंने नहीं की। लेकिन हमको देश के बारे में देशभक्ति का नेशनलिज्म का पाठ हमको पढ़ाते हैं और वो कहते हैं कि कांग्रेस देश के बारे में सोचती नहीं। तो ये आपको मालूम है, फिर बार बार मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि जो पार्टी जो नेता लोग देश के लिए आजादी के लिए कभी लड़े नहीं, कभी अपनी कुर्बानी नहीं दी, कभी अपनी जान नहीं दी, कभी वो सूले पे लटके नहीं, कभी जेल में नहीं गए, वो लोग हमको पढ़ा रहे पाठ। तो इसका हम हमारे देश के लोगों के सामने हम चीजें रखना चाहते हैं। देखिए, इतिहास देखिए, ये सिर्फ जैसा कि इससे पहले हमारे जो जनरल सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हमारे प्रचार में कमियां हैं। हमने बहुत कुछ कामें किए हैं, लेकिन उसका फल हमको नहीं मिल रहा, उसका फल किसी और खा रहे हैं। और वो लोग बोल रहे हैं कि हम असल देशभक्त हैं। भाई मैं पूछता हूं, अगर आप असल देशभक्त थे तो क्विट इंडिया मूवमेंट में कहां थे? अगर आप असल देशभक्त थे तो गांधी जी ने जो पाद यात्रा निकाली थी उस वक्त कहां थे? और देश के लिए जो लाखों लोग जेल में गए और कुर्बानी दी, आप कहां थे? और इतना ही नहीं,
रिसेंट आपको तो मालूम है, इंदिरा गांधी जी ने इस देश के एकता के लिए अपनी कुर्बानी दी, राजीव गांधी जी दिए, पंजाब के बेनत सिंह दिए, और दूसरे इवन नक्सलाइट जैसे टेररिस्ट के खिलाफ लड़ने के लिए राम श्याम शरण शुक्ला जी और उनके साथी, उनकी जान चले गई। अरे तो यहां हम हर फ्रंट पे लड़ रहे हैं, और हमारे लिए आप सबक सिखाना चाहते हैं। तो ये इश्यूज हमको बताना है, और देश का इतिहास आजादी का ये नए पीढ़ी को बताना जरूरी है। और जितने भी पुराने लोग भी हैं वो जानते भी हैं कांग्रेस देश के लिए क्या किया, जनता के लिए क्या किया, ये सभी कुछ जानते हुए भी हम पर टिप्पणियां वो करते रहते हैं। तो इसीलिए हम एक नया मोड प्रचार का, या जैसा कि आजकल सोशल मीडिया बहुत तेज है, हम तो पुराने लोग हैं, हमारे ज़माने में नहीं था। हम सिर्फ घर घर जाते थे, डोर टू डोर कैंपेन करते थे, माउथ टू माउथ उनकी जो भाषा सुनते थे, कट्टे पे बैठ के लोगों को देखकर समझा कर आते थे। लेकिन सब कुछ अब इस पे चल रहा है, वो जरा चलाना मुझे नहीं आता, लेकिन इस पे चलता है। तो भागवत जी, मोदी जी, उनकी जो टीम है सिर्फ इस पे चल रही है, लोगों के पास नहीं जाते। कभी ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी ने किया? कभी ऐसे प्रश्न आपने जो हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी को आपने पूछा, वो कभी पूछा उनको? पिछले के जितने भी प्राइम मिनिस्टर का अगर आप हिसाब लेंगे या वो उसका आकलन करेंगे तो आपको मालूम है कितने प्रश्न पूछे गए, कैसे कैसे विचार आपके सामने रखे और उसको प्रतिक्रिया आपने क्या दी, ये सब है। लेकिन आपको, मुझे समझ में नहीं आ रहा मोदी जी को क्यों नहीं पूछ रहे लोग, और मोदी जी इस प्रेस के सामने क्यों नहीं आ रहे, और एक के बाद एक झूठ। और जो झूठ बोलते हैं वो कहते हैं बाद में कहीं पकड़े गए, तो ये तो जुमला था चुनाव का, बोलते रहते। अगर लोग जुमले को ही महत्व देते और हमारे त्याग का और परिश्रम को अगर कोई मान्यता नहीं है, तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी हमारे साथ है। तो ये भी हम लोगों को बताएंगे कि किस ढंग से हमने इस देश के लिए काम किया। और हमारा संविधान कहता है सबसे महत्वपूर्ण है देश के डेमोक्रेसी को बचाने का, फिर देश के संविधान को बचाने का। अगर डेमोक्रेसी बची, संविधान भी बचेगा। संविधान बची तो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है, हमारे मूलभूत हक क्या है, उन हकूकों की हिफाजत भी होगी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ ये स्पीच, ये सारी चीजें। अभी तो आपको मालूम है हाल ही में इवन सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी धारा 124A को भी उन्होंने फिलहाल उसको स्थगित किया है, स्टे दिया है। और यहाँ पर इतना मिसयूज हो रहा है इंस्टीट्यूशंस के, ऑटोनोमस बॉडीज के, सीबीआई, ईडी, सीवीसी, हर चीज का। कोई अगर उनके पक्ष में नहीं आता, कोई अगर उनके साथ खड़ा नहीं होता, कोई प्रेस या कोई टीवी उनके बारे में नहीं बोल सकती, तो कुछ ना कुछ करके उसको, उसकी मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं। और ये चल रहा है। तो इसका, इसीलिए ये जो मूलभूत हक है हमारे, इसकी रक्षा करना
और संविधान की रक्षा करना और लोकतंत्र की रक्षा करना। इसीलिए इस संकल्प शिविर में डिटेल से चर्चा होगी, सबसे पूछ के फिर हम अपनी आगे की जो कदम उठाना है वो आपको हम बताएंगे। तो सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि आज के दिन जो पॉलिटिकल इश्यूज हमारे सामने, बाकी के विषय तो आपको मालूम है, मैंने कहा कि 9 विषयों पे अपनी चर्चा होगी, वो सारे विषय वहाँ रखेंगे। हर एक जो वहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले डेलीगेट्स हैं वो उसमें शामिल होंगे और उन चीज़ों पे हम सविस्तार से बताएंगे। थैंक यू। जी पूछे अपने सवाल। देखिए, हम तो सबको लेके चलना चाहते हैं और आपके साथ भी चलना चाहते हैं, लेकिन जो चलने के लिए तैयार है और हमारे उसूलों पे जो चलते हैं, हमारे आइडियोलॉजी पे जो चलेंगे, जो सेक्युलर फैब्रिक हमारा है, उस सेक्युलर फैब्रिक को मानने वाले, लोकतंत्र को मानने वाले, संविधान को रेस्पेक्ट करने वाले, उनके साथ हम चलेंगे। नहीं, ये तो चर्चा तो हम करेंगे, ये तो रिजल्ट से मालूम ही हुआ है, फिर उसके ऊपर बहस होगी और क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है, कहाँ पर हमारी गलती हो रही है, किस वजह से हो रही है, ये सारी चीजें वहां पर हम बहस करेंगे। See, first we want to set right our house properly, and we want to make Congress people more active and more powerful. Then we will go to others. If you don't have any investment, which partner will come that I will invest some money to you? That what we are going to do it. That's why after making ourselves whatever deficiencies are there, those things will be discussed, and with some proposal will come forward, and whosoever accepts these principles what I told, we will go with them. इसी सवाल का हिंदी में भी जवाब चाहती हूँ, मंजरी है। नहीं, ये देखिए, ये तो जहाँ पर कोइलेशन गवर्नमेंट होती, छोटे मोटे ऐसे चीजें चलती है, तो वहाँ के प्रभारी जो है सेक्रेटरीज, वो कैपेबल है सॉल्व करने के लिए। संजीव पीटीए। नहीं, अभी तो हमारे प्रभु जी ने यही क्वेश्चन पूछा था, अब अंग्रेजी में पूछा था, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोग पहले तो हम मजबूत बनना चाहते हैं और हमारे कैडर को एक करना चाहते हैं, और उसी लिए तो राइट फ्रॉम ब्लॉक लेवल, पंचायत लेवल, मंडल लेवल और जिला स्तर पर पहले मजबूती के साथ हम बनाने के बाद उस वक्त दूसरों से बात करेंगे, कौन हमारे साथ आना चाहता है, कौन नहीं आना चाहता है, देखेंगे। विजय लक्ष्मी।
ये जो संकल्प हम ले रहे हैं इस शिविर में, चर्चा जो कर रहे हैं, ये इसी के लिए कर रहे हैं, युवाओं को कैसा प्रतिनिधित्व दे और वीकर सेक्शंस को किस ढंग से मजबूत करें, महिलाओं को किस ढंग से हम ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें बहस हो जाएंगी। हर टीम के लोग अपने पेपर वहाँ पर रखेंगे और इस चीज़ को हम वहाँ पर चर्चा करेंगे। कार्तिकेय, थैंक यू। Which? देखिए, वहाँ पर तो हमारी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि एकजुट करने के लिए, सबको लेके चलने के लिए, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा हमारे गोगई साहब को डिटेल मालूम है, वो 2-4 बातें कहेंगे। इनफैक्ट मैं इनसे आग्रह करूंगा कि अपना पहले सुओ मोटो स्टेटमेंट भी बोल दें आपसे, इनका अपना वक्तव्य रखें और उसके बाद फिर आपके सवाल लें।